नमस्कार। आज का विषय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की कि ये होती क्या है। यूक्लिड द्वारा दी गई एक प्रमेय जो इस प्रकार है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहाँ या इसे हम शॉर्ट में याद करना चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। A का मतलब भाज्य यानी भाग के अंदर वाली संख्या, B का मतलब भाजक जिसका हमें भाग लगाना होता है, Q यानी कि भागफल और R यानी कि शेषफल। जहाँ B जो होता है यानी भाजक जो होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा और शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि किसी संख्या में यदि हम किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल 0 भी हो सकता है या फिर उसका शेषफल भाजक से छोटा भी हो सकता है। चलिए उदाहरण से शुरू करें। उदाहरण से शुरू करने से पहले फिर से एक बात, बड़ा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगे शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिले। चलिए शुरू करते हैं, उदाहरण लेते हैं। चलिए मान लीजिए 24 और 52 यानी दो संख्याओं के मय से के लिए विधि काम में आती है। 24 और 52 का यदि हमें मय से ज्ञात करना हो, HCF ज्ञात करना हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो कैसे करते हैं। रफ फर्क है आपका कि आपको भाग लगाना है, बड़ी संख्या अंदर रखनी है, छोटी संख्या बाहर रखनी है। 24 का भाग लगाएंगे 52 में तो 2 बार चला गया, शेष घटाएं तो 4। ये जो एक बार जो भाग गया था आपका उसे यूक्लिड प्रमेय के अनुसार लिखें। जैसे भाज्य यानी अंदर की संख्या 52, बाहर की संख्या भाजक यानी कि 24 इंटू भागफल कितनी बार गया आपका वो लिखें, प्लस शेषफल वो लिखें। तो ये हो गया आपका एक भाग जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख दिया। फिर से ध्यान रखें, भाज्य 52, उसके बाद भाजक यानी 24 इंटू भागफल यानी कि 2 और प्लस शेषफल यानी कि 4। ये इस तरह से लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, जो शेष बचता है आपका उसे भाजक बना दें यानी बाहर रख लें, और जो पहले वाला भाजक था उसे भाज्य बना दें। शेष को भाजक और इससे पहले वाला भाजक था वो भाज्य यानी अंदर लिखना है। भाग लगाएं, पूरा पूरा जगह चला गया। दूसरा लिखें लाइन में भाजक, देखें कौन सा है, भाज्य है 24, बाहर की संख्या भाजक 4 और भाग चला गया 6 बार और इस बार शेषफल हो गया 0। तो जब आपका शेषफल 0 हो जाए जिस लाइन में, तो उसका भाजक जो होता है वही उसका मय से कहलाता है। 0 आया अब, जिसका भाजक था 4, अतः 4 ही इसका क्या होगा, मय से हो जाएगा। इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि यानी यूक्लिड प्रमेयिका से, और ये है भाग विधि से मय से ज्ञात करना। चलिए एक और उदाहरण करते हैं, नोट करें। चलिए इस बार दो संख्याएं जो हमारे पास है उनमें से एक है 46 और दूसरी 192। करना क्या है, सबसे पहले आपको भाग लगाना है। 192 में छोटी संख्या बाहर, बड़ी संख्या अंदर। 46 का भाग लगाएं 192 में, देखें 230 बड़ी संख्या हो जाती है इसलिए 184 यानी कि 1 2 3 4 बार चला गया। शेष रह जाएगा आपका 8। तो आपको क्या करना है, इसे लिखना है इस तरीके से। भाज्य यानी अंदर की संख्या लिखें सबसे पहले, 192 थी, बाहर की संख्या जिसका हमने भाग लगाया वो 46 इंटू भागफल 4 बार और प्लस शेषफल आपका था 8। अब 8 को बाहर और जो 46 था उसे अंदर, इसी तरह भाग लगाते रहना है। 8 का भाग लगाएं तो 8 पंजे 40। दूसरा लिखें दूसरी लाइन में, 46 था अंदर वाली संख्या भाज्य, बाहर वाली संख्या 8, भागफल 5 और शेष बच गया आपका 6। इस बार भी वही करना है। ये क्रिया तब तक करती रहनी है जब तक भागफल में शेषफल जो है वो भाग किसी भी भाग में शेषफल 0 नहीं बच जाए तब तक।
6 को बाहर रखें और इस बार अंदर वाली संख्या हो जाएगी 8। 6 का भाग लगाएं, एक बार चला गया और 2 रह गया शेष, तो इसे भी नोट करें। जितनी बार भाग जाता है उसके लिए यूक्लिड प्रमेय में ज़रूर लिखें। 8 अंदर वाली संख्या, बाहर वाली संख्या 6, एक बार भागफल और शेषफल था आपका 2। अब 2 को बाहर लिखें और 6 को अंदर लिखें। भाग चला गया पूरा 3 बार, 0 बच गए, तो यहाँ तक ही लगाना है। 6 में 2 का भाग 3 बार और शेषफल 0। और जिस लाइन में या जिस भागफल में या हमारे पास शेषफल का मान 0 आता है वही उसका भाजक में से हो जाएगा। भाजक यानी कि बाहर वाली संख्या। तो 0 आया इस लाइन में, जिसका भाजक क्या था 2, तो में से कितना हो जाएगा 2। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF या महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। उम्मीद है समझ में आया होगा। होमवर्क के लिए नोट करें। यह है आपका होमवर्क। निम्न संख्याओं का में से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से ज्ञात करें। पहला है 95 और 55, दूसरा 236 और 92 और तीसरा 26 और 74 का। अभ्यास करें, नहीं समझ में आए तो पूछें। मिलते हैं फिर किसी एक अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।